आइए कहना है, क्या कहना है? कि सदा भवानी दाहिने वो शरम खूब सो गड़े, अरे पांच देव रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु तो सुसमान दाता नहीं कि विपदा टालन अरे लज्जा मेरी राखिए कि वृद्धा के असवार, अरे वृद्धा के असवार गले मां पड़े भुजंगा, अरे कर डमरूत सूल जटा बिच सोहे गंगा, अरे कहती गुरु हरिनाथ अरे धन्य काशी के बसैया, अरे आज सभा के मध्य पर भूत लाज रखिए। बोलिए उत्तर भगवान की। तो एक लाइन में कहना है कि जैसे भी हमारे दादाजी ने बताया था कि कोयल बिन बगिया ना सुन सो है राजा, क्या बात तो है? उसी लाइन पे गीत है। हाँ हाँ। दादाजी ने बताया कि बेगर भगवान के भजन से कुछ नहीं, महल अटाली तो महला बना हो चाहिए जो कुछ, लेकिन भजन के बगैर। तो दादाजी ने बताया गैया यानी बछड़ा, और वही लाइन आएगी, लेकिन कहना है थोड़ा गाना अलग है कि अन धन भरल बा, अन धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार हो। अन धन से भरल धन, अन धन से भरल धन, बिन सुमार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा। जीवन बेकार बा हो, जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हो हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन। यानी बताया कि अन्न धन भरल बा, यानी चाहिए जितना माल खजाना भरा हो, महल अटारी हो, जगह जमीन हो, कोई मतलब नहीं। अन्न धन भरल बा और जीवन दौलत बेशुमार बा, यानी चाहिए जितनी दौलत भरी हो, और हरि के भजन बिना जीवन ये तन बेकार। ललित से बता दियो। ललित भैया अगर चाहिए जितना वीडियो डालो यूट्यूब पर, लेकिन कोई मतलब कल्याण हुए नहीं है अगर चाहिए भगवान के भजन न करी हो। हाँ समझ जाओ। सोचो कि मतलब भजन डार के छुट्टी पई ना यो न पई हो, इसीलिए कहा अन्न धन भरल बा और अन्न धन भरल बा और दौलत बेशुमार बा, और हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। तो कवि ने अंतरे के लाइन में लिखा कैसे, कुछ सोचो समझो ललित तुम। कुछ सोच लेकिन कवि ने लिखा अंतरे की लाइन में कि मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, बिना मूरत के श्रृंगार बिना मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, बात बिन जरूरत के, अरे बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा, हरि के भजन
मंदिर बिना मूर्त के। मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो या महा बड़ा हो दादा, अगर मूर्त नहीं रखी तो कि कोई पूजा न करी और कोई मतलब नहीं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, अगर मूर्त न रखी हो तो कोई दर्शन करे जाई ना जाई। केवल मूर्त का, भले मूर्ति रखी हो मंदिर न बना हो तब पूजा हो। तो इसीलिए बताया कि मंदिर बिना मूर्त के और श्रृंगार बिना सूरत के। चाहे जितनी अच्छी सूरत हो, अगर सूरत बेकार तो श्रृंगार करे कोई मतलब नहीं। क्रीम पाउडर चाहे जितना लगावने भैया कोई मतलब नहीं। श्रृंगार अगर सूरत अच्छी नहीं अच्छा। तो और कहा कि बात बिन जरूरत के। अगर दो आदमी बात करे और तीसर टांग लड़ा दिए तो महामोर, हाँ जरूरत महागधा। तुमसे का मतलब? हाँ, अगर दो आदमी बात करे तो बोलक ना चाहिए। तो इसीलिए कभी ने लिखा कि मंदिर बिना मूरत के और श्रृंगार बिना सूरत के और बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। और हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा। और कभी ने लिखा, बड़े मतलब के बात आप तुम बता रहे हो भैया। और कभी ने लिखा कि गर्दन बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के। 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 गीत बिना गाला के, गीत बिना गाला के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन। यानी बताया गया दादा कि गर्दन बिना माला के। अगर गर्दन में माला नहीं तो सुनी सुनी लागत है। और उदाहरण की दौर पर रामायण में देखो, जब राम गे रहा सुग्रीव अलग से युद्ध करे तो बाली और सुग्रीव जब लड़ाई करी तो बाली के नहीं, बाली बलवान भाई रहा है, आधा बल के आगे आ जा रहा तो सुग्रीव कूट दीस। जब कूट दीस तो कहीं प्रभु तो हमका मरवावे भेजे रहा हो, कहीं अरे दोनों जने आके में हम जाने नहीं पाए कि को बाली आए को सुग्रीव आए। या कई मेल हो दोनों जने बिल्कुल। तो कहीं अब की तुम माला पहन के जाओ तब तो जाने जेबे। तो जब माला पहन के गए दादा तब बाली के मारी। तो इसीलिए कहा माला वाला आदमी भगवान का पहचान होते। हाँ, कुछ पहचान चाहिए। अगर संत ब्राह्मण महात्मा है तो माला जरूर पहने रहे। तो इसीलिए कहा गर्दन बिना माला के और तिजोरी बिना ताला के। अगर तिजोरी है और उसमें ताला नहीं तो कोई सामान सुरक्षित नहीं। चाहे 1 रुपया पर हो चाहे 2, 4, 10 लाख पर हो। लौंडे झरिया निकल जे मदल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कौन सुरक्षा? कौन सुरक्षा? तो इसीलिए कहा तिजोरी बिना ताला के और गीत बिना गला के। अगर गाना चाहिए जितना अच्छा हो, अगर गीत गला नहीं अच्छा तो बेकार। तो इसीलिए कहा गर्दन बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के और गीत बिना गला के बिल्कुल बेकार बा। और हरि के भजन बिना जीवन बेकार। तो और कभी न लिखा हाय हाय कि चिड़ई बिना चोंच के और पर्द बिना पूछ के। चिड़ई बिना चोंच के, चिड़ई बिना चोंच के, बिना पूछ मर्द बिना मूछ के, अरे मर्द बिना मूछ के बिल्कुल बेकार बा। अरे भगवान बतावत दादा कि चिड़ई बिना चोंच के। अगर चिड़ैया चोंच न होई तो वह खाना दाना पानी कुछ न खा पाई। तो इसीलिए कभी ने लिखा कि चिड़ई बिना चोंच के।
और बर्द अब बैल वैल नहीं रह गए, लेकिन जब कब वो रहा तो दादा बाबा हो लिए जाते रहा तो कह रहा कि जब इनके आधी पूंछ वाला बैल नहीं लेते रहे, कह रहा जब अपन माछी न हाथ पई तो ज्योति का, तो यही लिए कहा थे चिरई बिना चोंच के और बर्द बिना पूछ के और मर्द बिना मूछ के। अगर मर्द या मौज नहीं पर उड़े वाली वो मान सम्मान वाली मौज हाँ, तो मान सम्मान वाली दादा मौज वह मौज जरूर हो या हो चाहे ना हो। हाँ बाड़ा पूछ हलावे घर भरे चूड़ी आवे बैल नहीं लिया। हाँ, तो इसीलिए कहा चिरई बिना चोंच के और बर्द बिना पूछ के मर्द बिना मूछ के बिल्कुल बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा। तो और कभी ने लिखा ललित तुम सोचो विचारो, कभी ने लिखा कि ट्रैक्टर बिना टाली के और घर बिना घर वाली के, ट्रैक्टर बिना टाली के और घर बिना घर वाली के, ट्रैक्टर बिना टाली के और घर बिना घर वाली के, ट्रैक्टर बिना टाली के और घर बिना घर वाली के, ससुराल बिना साली के, ससुराल बिना साली के बिल्कुल बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के जीवन बेकार बा हो, जीवन बेकार बा, जीवन बेकार बा हो, जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा। आहा, यानी कहा गया कि ट्रैक्टर बिना टाली के ललित भैया, अगर ट्रैक्टर है टाली नहीं तो बनी न सिस्टम। अरे आप भूसा गेहूं परे रही खत्म और आंधी पानी में जाई भीज। हाँ समझो, तो इसलिए ट्रैक्टर के साथ है टाली बहुत जरूरी, और ट्रैक्टर ले तो टाली जरूर ले, हैरो भले न ले। सालियो लगे आटी रहे तुम पता ना कहे जल्दी। बताता है तुम्हें वैसे। और कहा थी दादा घर बिना घर वाली के, घर में मेहरुए जरूरी। अगर कामे चले जाओ, अगर रिश्ते मेहमानदार रिश्तेदार आवे तो चाय पानी तो कम से कम मिल जाई। अरे हाँ, बिना नारी भूतन का डेरा, घर बिना ललित। हाँ तुम्हारे यहाँ है कि नहीं ललित भैया? अब नहीं, अरे तो फिर तो और दादा कहा ससुराल में साली जरूरी, तो कहते हैं कि ट्रैक्टर बिना टाली के और घर बिना घरवाली के और ससुराल बिना साली के। अगर ससुराल जाओ और साली ना हो, जीजा ना कहा तो मजा नहीं आवता, तो लौटा परत है। ये भी कहीं अरे रुका के मिल जा तो ज्यादा बढ़िया रहा। तो यही लिए कहा ससुराल बिना साली के बिल्कुल बेकार। हाँ ने खटिया डालो अपने मन से, खटिया। हाँ तो और कभी ने लिखा, क्या लिखा है ललित भैया? जूता बिना तल्ला के दरवाजा बिना पल्ला के, 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 ससुराल बिना सल्ला के, अरे ससुराल बिना सल्ला के बिल्कुल बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के जीवन बेकार बा हो, जीवन बेकार बा, जीवन बेकार बा हो, जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के भजन बिन। यानी दादा बताएगा कि जूता बिना तल्ला के, चाहे जितना महंगा चाहे जितना सस्ता जूता हुए, अगर तल्ला नहीं तो कोई मतलब नहीं। तल्ला हो ना तो लेहन फायदे नहीं। अजय बाबू ये ध्यान दे रहा ये गैर तल्ले वाला पहनता है। हाँ
अच्छी बात है भाई, जिसे जो बन पटे। हाँ हाँ। और कहा ललित भैया कि जूता बिना तल्ला के और दरवाजा बिना पल्ला के। अगर महल अटारी बना या एक कमरा बने, अगर पल्ला नहीं लग तबो सामान सुरक्षित नहीं, हाँ, कुछ सुरक्षित नहीं दादा। तो यही लिए कहा थे दरवाजा बिना पल्ला के और ससुराल बिना सल्ला के, यानी सारो जरूरी, सालिक साथ सालो जरूरी। ललित भैया ने खटिया वटिया ना पड़ी। अरे हाँ साली जैसे मान लो 15-20 हो तो साल चाहिए। कहती है कि जहाँ दो नाली हो वहाँ नाला एक जरूरी बा। तो यही लिए जहाँ साली 10-15 हुए वहाँ साला एक जरूरी है। ललित भैया अरे जब हुई है तो ध्यान दे। अरे अब सोच लियो कि ऐसा अब ही नहीं चाहता जब मन चाहता वह ठीक। और कभी ने दादा लिखा कि इंजन बिना तेल के और मजा बिना खेल के। दादा बताएगा कि इंजन बिना तेल के, अगर इंजन नवा हो या पुरान हो या पंपी सेट हो या डबल पहियक हो, उमत पानी डाल के नहीं चला सकत। वहाँ परी डीजलुई तो पुरान हो या नवा उसे नहीं मतलब है। लेकिन इसीलिए अजय बाबू बताएगा डीजल इंजन में तेल जरूर हुआ। अजय का हमारे एक राब से चल रहा है। हाँ तो ये वह पानी वानी चलागा तो वह गैस सब ही नहीं अपने एरिया में आवाज आई तो देखा जाई तो डीजल ही डाल के काम हो। तो इसीलिए ज्यादा बताया इंजन बिना तेल के और मजा बिना खेल के। जैसे मैच है कबड्डी सबड्डी अगर ख्यालो ना तो बेकार है। तो और बताया सजा बिना जेल के। यहाँ लड़का समझाओ ना 4 दिन जेल चला जाए झलरा रोटी खाई कहीं मान ले हो तो ठीक रहे। यहाँ ना पड़ता है तो बाद में सोचती है। और जेल कोनो नीक चीज ना है दादा। हम तो नहीं कही भगवान कोई पटवाए, लेकिन बताया गया लिखा है कवि ने कि सजा बिना जेल के बिल्कुल बेकार बा। अंतिम लाइन में कवि ने लिखा कि साधु बिना भेष के और नारी बिना केस के। साधु बिना भेष के और नारी बिना केस के। साधु बिना भेष के और नारी बिना केस के। साधु बिना भेष के और नारी बिना केस के। यूपी बिना अखिलेश के, यूपी बिना अखिलेश के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बताया गया कि साधु बिना भेष के। दादा अगर साधु भेष नहीं धरे तो मालूम ना दे कि साधु आए। हाँ फिर हमारे तो बड़ी मेल मानो। हाँ तो उनका पहन का कोई कही साधु ना कही। तो यही लिए बतावा था कि साधु बिना भेष के। अगर कंठी और दाढ़ी मोछे नहीं तो कोई यूं ना कही कि साधु आ ललित भैया तुम समझे। तो इसलिए कहा साधु बिना भेष के। और कहा है नारी बिना केस के। अगर नारी के बार नहीं अजय बाबू मुंडी हुए ललित भैया तब वो काम न चली। करियो भी हम ना करियो कोई राम कहो। तो यही लिए कहा था कि नारी बिना केस के। अगर मेहुआ के बार नहीं दादा तब वो समझ में ना आई बात। साली और कहा तो अरे हाँ वहाँ वाली दशा। हाँ, जैसे कहते हैं कि जैसे उतका वैसे खान और न तुम्हारे घटाई न उनके कान। वह बात है कलैये मीठी। तो यही लिए कहा थी नारी बिना केस के यूपी बिना खिलेश के। दादा कहते हैं बाबा जी जौन काम करें सब ठीक करें लेकिन कोई अदबे अखिलेश बगैर सुने सुना है।
तो यही लिए तो अंतिम लाइन में बस कहना है कि हरि के भजन बिन जीवन बेकार बा, हरि के